हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन ये जो टर्म है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपका टीचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है या टीचिंग से रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहीं ना कहीं आपका एक टॉपिक बनता है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट हैं, और अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ रहे हैं तो क्या सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन ये जो टर्म है ये कहाँ से आया, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि आखिर में इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, किस चीज़ को इंक्लूड करने की बात यहाँ पर की जाती है जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो पहले समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो ये आप देखिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि किसी को भी इंक्लूड करना। अब किसी को भी इंक्लूड करने का मतलब है कि हम किसको इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है, अब ये लोग कैसे हो सकते हैं? ठीक है, अब आप इसको समझिए कि ये लोग कैसे हो सकते हैं। तो हो सकता है ऐसे लोग जो नॉर्मल स्कूल्स में ना जाते हों, ठीक है, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर किसी को किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो वो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन सिस्टम होता है, उसके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर जो लोग स्पेशल नीड्स के हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड हो सके। ठीक है, दूसरी और किस तरीके के लोग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि इनमें वही लोग इंक्लूडेड होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी है। ठीक है, जो लोगों से अलग हैं, स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं। बट ये जो हमारी डेफिनीशन है ये रॉन्ग है। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ वो लोगों को इंक्लूड करना नहीं है जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो या फिर जिनके अंदर स्पेशल नीड्स हो, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत हो। इसमें वो भी लोग इंक्लूड होते हैं जो नॉर्मल, या आप कह सकिए कि जो हमारे फिनोमेना होते हैं नॉर्मल वाले, उनसे कुछ अलग हों। जैसे कि मान लीजिए कि एक सोसाइटी है आपकी जहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर कोई एक ऐसा बच्चा आता है, एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसकी जो लैंग्वेज है वो अलग है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एक नॉर्मल सेटिंग है वहाँ की उससे अलग हो गया। तो अगर उस बच्चे को भी हम उसी पर्टिकुलर नॉर्मल सेटिंग में लाकर पढ़ाते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, तो वो भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। अब ये अचानक से इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इतना ज़्यादा बात क्यों हो रही है, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? तो देखिए, जब हम अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करते हैं, ECE की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करते हैं, वहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों है ऐसा? देखिए, जब तक आप कोई भी ऐसे बच्चे को जो दूसरों से, बाकियों से अलग हो, चाहे वो अलग जो है वो किसी भी चीज़ के बेसिस पे हो, उसको जब तक हम बाकी स्टूडेंट के साथ अर्ली चाइल्डहुड में ही नहीं इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आगे चलकर सीनियर सेकेंडरी में, सेकेंडरी एजुकेशन में या फिर हायर एजुकेशन में हम इस तरीके के लोगों को, इन लोगों को उतनी ज़्यादा एडवांटेज दे पाएँ या इतना ज़्यादा उनको हम एक्सेप्ट कर पाएँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं, अपने एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाएं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अर्ली चाइल्डहुड टाइम से ही, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम से ही इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम क्रिएट करें। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट करें। तो अब यहाँ पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो इंडिया में लॉन्च हुई है उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और इसको भी इन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि फिनोमिना माना है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यूनिसेफ है और इस तरीके की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत काम किया है। इंक्लूसिव एजुकेशन हो चाहे इंक्लूसिव स्कूल्स हो, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है बहुत सारी संस्थाओं ने।
तो अगर हम एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हम अगर बेसिक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के डेफिनेशन की बात करें तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोट आपको दिया गया है, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन एंड लर्निंग। हर एक बच्चे का ये राइट है कि उसके पास क्वालिटी एजुकेशन है हो और लर्निंग हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चा चाहे बाकियों से कितना भी अलग है, चाहे उसकी कोई भी अलग नीड्स हैं, स्पेशल नीड्स हैं, चाहे वो डिसेबल है, बट उसको भी इक्वल राइट है एजुकेशन की और लर्निंग की, बाकी बच्चों के साथ साथ ही, ठीक है, समान अधिकार उसको भी प्राप्त है। तो यहाँ पर जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम अपने लॉज की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम यही बोलते हैं, इन द आइज ऑफ लॉज एवरी सिटीजन आर इक्वल। तो अगर हम एवरी सिटीजन आर इक्वल की बात करें तो वहाँ पर हम इसी तरीके से चाइल्ड को भी लेंगे कि हर एक बच्चा, हर एक चिल्ड्रन जो है वो इक्वल है इन द आई ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अब ये कैसे, इस इक्वालिटी को हम कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इस इक्वालिटी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। जब हमारा स्कूल जो होगा वो इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करेगा तो ही हमारे जो एटमॉस्फेयर होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट होगा, वो आपका इंक्लूसिव होगा, जहाँ पर हर कोई आकर एजुकेशन ले सकता है। अब यहाँ पर और समझिए, नेक्स्ट अगर आप लाइन पढ़ें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गिव ऑल चिल्ड्रन अ फेयर चांस टू गो टू स्कूल, लर्न एंड डेवलप द स्किल्स दे नीड टू थ्राइव। तो यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू ये होता है कि हम उनको फेयर चांस दे पा रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करें, हम ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग हमने कोई क्राइटेरिया सेट की हुई है, किसी के लिए कोई अलग क्राइटेरिया है, हम सबको फेयर एंड इक्वल चांस देने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हर कोई, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो दूसरों से अलग भी हो, तो भी वहाँ पर वो सेम एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहा है, सेम तरीके से वो वहाँ पर एजुकेशन पा रहा है, और जिससे क्या हो रहा है कि उसके अंदर वही सारी स्किल्स डेवलप होंगी जो उसको आज के सिचुएशन में चाहिए, ठीक है, या आज के एटमॉस्फेयर में, आज की जो सिनेरियो है हमारा, उसमें उसको चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स ऑल चिल्ड्रन इन द सेम क्लासरूम इन द सेम स्कूल। इसका मतलब क्या होता है कि सारे बच्चों को एक ही जैसे क्लासरूम में रखा जाए, एक ही स्कूल में रखा जाए, वहाँ पर कोई भी तरीके का किसी के बीच में भी कोई बाइफिकेशन ना हो, कोई डिफरेंसेस ना हो। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को अलग क्लास में बैठाया गया है, किसी बच्चे को अलग क्लास में बैठाया गया है। जैसे मैं एक फॉर एन एग्जांपल बोलूँ कि अगर मान लीजिए कोई स्कूल है जो कोएड है और जहाँ पर 2 क्लासेस चल रही हैं, बॉयज़ की अलग चल रही हैं और गर्ल्स की अलग चल रही हैं, तो क्या वो इंक्लूसिव एजुकेशन माना जाएगा? ऑफ कोर्स वो इंक्लूसिव एजुकेशन आपका नहीं माना जाएगा। जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी बोली, भाषा, रेस, कास्ट, जेंडर, क्रीड किसी का भी हो, बट वो एक साथ आकर जब एक साथ एजुकेशन लेंगे, उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन मान सकते हैं। It means real learning opportunity for groups who have traditionally been excluded. Not only children with disability but speakers of minority languages too. मतलब यहाँ पर देखिए साफ साफ इस डेफिनेशन में आपको दिया हुआ है कि सिर्फ उनकी बात नहीं की जा रही है जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो, उनकी भी बात की जा रही है जो कि माइनॉरिटी लैंग्वेजेस के स्पीकर्स हो। जैसे ऐसे देखिए, मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल बताती हूँ कि जहाँ पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वहाँ पर क्या होता था, मतलब मैंने बनस्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट थे आपका नॉर्थ ईस्ट के, तो जब वो आते थे एजुकेशन लेने या एडमिशन कराने, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती थी वो लैंग्वेजेस की आती थी। लैंग्वेज की प्रॉब्लम उनको सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो फेस करते थे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने रूल बना दिया था कि जो भी बच्चे आएंगे उनको एक सेपरेट क्लास दी जाएगी लैंग्वेज के लिए, ताकि उनको अलग से कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, और जो उनकी माइनॉरिटी लैंग्वेज हो उसको भी साथ लेके वो बाकी लैंग्वेज के साथ डेवलप करके एक साथ सबके साथ एजुकेशन ले सके। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। हमने ऐसी टेक्निक्स लगानी है, हमें ऐसी टूल्स को यूज़ करना है जिसके थ्रू हम सबको एक साथ लेकर चल सकें, हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर सकें। इंक्लूसिव सिस्टम्स वैल्यू the unique contributions students of all background bring to the classroom and allow diverse groups to grow side by side to the benefit of all. इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम स्टूडेंट के बेनिफिट्स की बात करें, ठीक है, जो मैं आपको समझा रही हूँ वो यहाँ पर लिखा नहीं होगा स्लाइड पे, बट आप अगर चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट्स की बात करें
तो उनको क्या हो रहा है, उनको ऐसे स्टूडेंट मिल रहे हैं जो एक अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, तो उनको अपनी जो कल्चर है उसके बारे में भी नॉलेज मिल रही है। उसके साथ साथ प्लस जो अलग कल्चर हैं या अलग ट्रेडिशंस हैं, जो अलग बैकग्राउंड्स हैं, उनके बारे में भी उनको नॉलेज मिल रही है। तो उससे क्या होगा कि आगे चल के जो हमारा एक कह सकते हैं कि जो हमारा एक फिनोमेना है इंडिया एज अ कंट्री का, वहाँ पे जैसे कि हम अलग अलग हर जगह के लोग हैं और एक साथ मिलके काम करते हैं, तो आगे चल के उनको ऐसा ना लगे कि कुछ लोग ये लोग अलग हैं हमसे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं उनको कई बार रेसिज्म फेस करना पड़ता है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा उनको ये रेसिज्म फेस करना पड़ता है कई जगह। और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो रही हैं। क्यों कम हो रही है? क्योंकि वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ उनकी स्कूलिंग हो रही है और अर्ली चाइल्डहुड केयर से ही उनको साथ में बाकी बच्चों के साथ ही उनको ट्रीट किया जाता है, एज ए इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके के डिफरेंसेस नहीं क्रिएट किए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि उनको जो रेसिज्म फील करनी पड़ी है, फेस करनी पड़ी है, वो कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को भी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दें और उनको कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब जो बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी उनको पता हो, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबको एक साथ ग्रो करें, मतलब हम सबको साइड बाय साइड ग्रो करने का मौका दें। ठीक है, अब ये आपका ये हो गया इंक्लूसिव सिस्टम। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि टीचर्स के लिए क्या होगा या सोसाइटी के लिए इसका क्या बेनिफिट है, तो सोसाइटी के लिए मैंने आपको अभी बताया कि उससे क्या होगा, आगे चल के हमें ये नहीं लगेगा कि ये पर्सन डिसेबल है तो हमसे अलग है। हमें लगेगा ठीक है ये पर्सन डिसेबल है बट ये हमारी तरह, हमारे बराबर ही इसको भी उतनी ही नॉलेज है और ये हमसे किसी भी मायने में कम नहीं है। या फिर ये पर्सन कहीं और से आया है, किसी और स्टेट से आया है, इसकी जो नेटिव टंग है वो कुछ और है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमसे कम है या ये हमसे कम इसको नॉलेज है। तो और इससे क्या होगा कि सबको अपॉर्चुनिटी भी साथ मिलेगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के हैं तो सारी अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको मिलनी चाहिए, या अगर हम बोलें कि सिर्फ इस पर्टिकुलर, अगर हम ये बोलते हैं कि सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेट है, यहीं के लोग सिर्फ दिमाग वाले होते हैं, या इस पर्टिकुलर फील्ड में सिर्फ यही लोग जाते हैं, तो ये भी कोई एक जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हर कोई, इंडिया के हर स्टेट से लोग आएँ और वो अपना कंट्रीब्यूशन दें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंक्लूसिव सिस्टम पे काम करें। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर कहीं की भी बात कर रही हूँ, हर एक जगह पे सेम चीज़ अप्लाई होगी। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो इसी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वाले लोग हों वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स से हो, या सिर्फ चाइना से हो, या सिर्फ इंडिया से हो। हमें क्या करना है, हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है जहाँ पर हर कोई, हर किसी देश का इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे अपनी जो हमारा वर्ल्ड है उसको आगे ले जाने के लिए। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको आप नैरो से नैरो एरिया में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसको ब्रॉडर से ब्रॉडर एरियाज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, इसका बेनिफिट क्या है, ये सबको हेल्प करता है एक साथ ग्रो करने में। अब अगर हम बात करें कि इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन तो इसका मतलब हुआ इंक्लूजन इन एजुकेशन। तो ये एक ऐसा मॉडल होता है जहाँ पर जो स्पेशल नीड के लोग होते हैं वो अपना टाइम, अपना जो भी उनका टाइम है वो नॉन स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो क्लासरूम में अगर एजुकेशन लेने जा रहे हैं या प्लेग्राउंड में अगर वो खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पर दोनों ही तरीके के लोग रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए सेपरेट स्कूल बनाए जाए, सेपरेट प्लेग्राउंड बनाया जाए। हाँ, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम उन फैसिलिटीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कि उनको, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वो डिसेबल है, उसको व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो हमें ऐसा स्कूल में ऐसा एटमॉस्फेयर करना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर वो इजीली हर जगह व्हील चेयर से एक्सेस कर सके। तो इस तरीके से हमें इंक्लूजन इन एजुकेशन लेकर आना है। अब चलिए आगे बात करते हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरीके से हम अकम्प्लिश्ड कर सकते हैं, किस तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर स्कूल लेवल की हम बात करें तो टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर्स को ट्रेंड होना चाहिए। बिल्डिंग्स को हम रिफर्बिश्ड हमें करनी चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि जो डिसेबल हैं, जो जिन स्टूडेंट की हम बात करें, जिनको हम इंक्लूड करने की बात करें, उनके मान लीजिए उनके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पर
अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, बट उसको हिंदी नहीं आती है, उसको तमिल नहीं आती है, तो वो वहाँ पे जाता है। अगर वहाँ पे हर चीज़ तमिल में लिखी है, हिंदी में लिखी है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, तो वहाँ पर हमें इस तरीके से मतलब उसको वहाँ पे इस तरीके से हमें, जैसे कोई भी लैंग्वेज आपने लिखी है, हिंदी लिखी है, तमिल लिखी है, कोई भी लैंग्वेज लिखी है, उसके साथ साथ आप इंग्लिश भी लिखिए, या फिर उसके साथ एक ऐसी लैंग्वेज लिखिए जो एक कॉमन ग्राउंड की लैंग्वेज हो, जो सबको समझ में आए। तो इस तरीके से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट मस्ट रिसीव एसेसिबल लर्निंग मटेरियल। उनको एक ऐसा मटेरियल देना चाहिए जो कि उनके एक्सेसिबल हो, वो उनकी समझ में हो, ऐसा उनको मटेरियल हमें प्रोवाइड करना चाहिए। इस तरीके के लर्निंग मटेरियल होने चाहिए। मतलब ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई पर्सन डिसेबल है, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ें जो उसको पढ़ाई जा रही हैं वो उसको उसके समझ से बाहर है या उसको नहीं समझ में आ रही हैं। हमारी एजुकेशन पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि सारे स्टूडेंट, हर कोई अपने आप को इंक्लूडेड या इंक्लूसिव महसूस करे, या उसको ये ना लगे कि ये चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, अब हम कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं कि कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं। ऐसी क्या भागीदारी होनी चाहिए कम्युनिटी लेवल की, ऐसी क्या उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिसके थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। तो कम्युनिटी लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्टिग्मा है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो हम टैकल करें। और उसके साथ साथ हमें लोगों को बताना भी चाहिए, उनका एजुकेट भी करना चाहिए कि क्या बेनिफिट है इंक्लूसिव एजुकेशन के। स्टिग्मा किस तरीके की स्टिग्मा की हम बात करें यहाँ पर, मतलब कि हमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अगर कोई डिसेबल है तो उसको हमें डिसेबल नहीं मानना चाहिए। वो फिजिकली डिसेबल हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली भी डिसेबल है और उसका माइंड हमारे जैसा नहीं है। ऐसे ही अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको लॉज ऐसे बनाने चाहिए, पॉलिसीज ऐसे बनाने चाहिए जहाँ पर जो पर्सन है, जो डिसेबल पर्सन है या जो दूसरों से अलग लोग हैं, उनके कन्वेंशन की भी बात हो, उनके भी राइट्स की बात हो। और इसके साथ साथ उनको रेगुलरली डेटा को कलेक्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ उसको एनालाइज करना चाहिए कि क्या जो वो सर्विसेज दे रहे हैं वो इफेक्टिवली बच्चों तक पहुंच भी रही है या नहीं। मतलब अगर हमने सिर्फ बात करी कि हमें एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में इम्प्लीमेंट हुआ है या हो रहा है। हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि सच में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इतना जो था टॉपिक था ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का, इतना काफ़ी सफिशिएंट है आपके लिए। आप ये इसको अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।